पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 3-4 बातें ऐसी सुनने को आई हैं जिसका मैं समझता हूं कि आप लोगों के साथ जो है वो इन बातों को शेयर करना जो है वो ज़रूरी है। पहली ये कि आकिब जावेद ने 4 खिलाड़ियों को वार्निंग किया है और अगर कहा है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो आपका ये सीरीज जो है वो आखिरी हो सकती है और आप लोगों को बिल्कुल जो है वो क्रिकेट से ड्रॉप कर दिया जाएगा। दूसरी ये कि पाकिस्तान जो इंडिया से हारा उसके बाद ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हुई, ये किन की हुई, क्यों हुई? और तीसरी ये है कि आकिब जावेद जो है वो एक साजिश कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो चैंपियन ट्रॉफी में बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान को, तो इस वजह से वो अपने आप को बचा रहे हैं क्योंकि उनको ड्रॉप किया जा रहा है। तो पहली वजह यह है। चौथी एक यह है कि सैम अयूब जो है उनको कप्तान बनाया जाए। हालांकि मोहम्मद आमिर से सवाल हुआ कि आप टी20 का कप्तान किनको चाहते थे कि इनको होना चाहिए, तो मोहम्मद आमिर ने कहा है कि मैं समझता हूं कि मोहम्मद हारिस को पाकिस्तान टीम का कप्तान होना चाहिए क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक में भी कप्तानी की है, तो काफी अरसे से वो पाकिस्तान टीम के साथ भी हैं, चैंपियन ट्रॉफी PSL भी खेलती हैं, तो उनको कप्तान होना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि नायब कप्तान जो है वो सैम अयूब को होना चाहिए। इसी तरह शाहिद खान अफरीदी भी बात की है, उन्होंने कहा है कि अगर मैं होता चीफ सिलेक्टर तो मैं जो है वो कप्तान जो बनाता वो सैम अयूब को बनाता, क्योंकि वो धड़ल्ले के साथ खेलते हैं, बेडर बेखौफ होकर खेलते हैं और टीम को ऐसे कप्तान की जरूरत होती है, क्योंकि आपका जब कप्तान बगैर डर के खेलेगा तो टीम जो है वो भी बगैर डर के खेलती है। तो शाहिद खान अफरीदी ने भी यही कहा है कि मैं अगर चीफ सिलेक्टर होता तो मैं सैम अयूब को जो है वो कप्तान बनाता। तो इसी तरह सैम अयूब को जो है वो कप्तान, मैं भी समझता हूँ कि सैम अयूब को जो है कप्तान होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की ऐसी हालत हो चुकी है कि अब हमें ऐसे प्लेयर को लेकर आना चाहिए जो टीम को खुले दिल के साथ खेलने के लिए कहे और पाकिस्तान टीम को जो है वो ऊंचा लेकर जाए, और ना कि सलमान अली आगा जो कि अभी हाल ही में टी20 में आया है और उसे कप्तान भी बना दिया गया है। तो दूसरी बात करते हैं कि ड्रेसिंग रूम में लड़ाई कैसे हुई और क्यों हुई। इसकी वजह यह है कि आकिब जावेद ने एक साजिश घड़ी है, वो ये है कि उन्होंने कहा है कि मोहम्मद रिजवान ने जो है वो तमाम खिलाड़ियों को, पाकिस्तान जब इंडिया से हारा है तमाम खिलाड़ियों से ये कहा है कि हमें टीम से कोई भी ड्रॉप नहीं कर सकता, क्योंकि चीफ सेलेक्टर या तो उनकी छुट्टी होगी या हेड कोच की जो है वो छुट्टी होगी। और उसने खिलाड़ियों से ये कहा है कि तुम परेशान ना हो, हमें जो है वो टीम से कोई भी ड्रॉप नहीं कर सकता। हालांकि मैं समझता हूं कि मोहम्मद रिजवान जो है वो ऐसी बात नहीं कह सकता, ये जो है वो आकिब जावेद ने एक साजिश घड़ी है ताकि वो अपने आप को जो है वो बचा सके और मोहम्मद रिजवान को इस केस में फंसा सके। और दूसरी, मोहम्मद रिजवान ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को कहा है, उन्हें टीम टी20 से तो वैसे ही ड्रॉप कर दिया गया है और अगर कहा है कि वनडे में भी आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो इससे भी आपको बिल्कुल बाहर निकाल दिया जाएगा और आप डोमेस्टिक में जाएंगे, वहां पर परफॉर्मेंस करेंगे, उसके बावजूद फिर आप जो है वो पाकिस्तान टीम में आ सकेंगे। तो इसी तरह शहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड के खिलाफ थोड़ी सी लड़ाई इनकी भी देखने को मिली है हमें। तो इसकी वजह यह क्या है कि शहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद हारिस इनका एक अलग ग्रुप बन गया है। तो अब ये टी20 में है, सिलेक्ट हैं, तो आकिब जावेद ने इनसे भी कहा है कि अगर आप जो है वो टी20 में परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, क्योंकि इनको ऑडियो से पहले भी लिखा चुके हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप इसमें भी परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो आपको टी20 से भी बाहर कर दिया जाएगा। तो जहां तक मैं समझता हूं कि अब इनको समझ लेना चाहिए और भरपूर मेहनत करनी चाहिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करनी चाहिए। और अगर आकिब जावेद जो है वो अगर मोहम्मद रिजवान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कि अगर आप जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते तो आप खुद ही इस्तीफा दे दें, ना कि किसी और को इस काम में फंसाएं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिएगा।